बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीएससी क्लास। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोगों का चैप्टर कंटिन्यूड है लिक्विड्स, जिसमें हमने लिक्विड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। आज जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इज़ कॉल्ड एज विस्कोसिटी। यानी कि एक लिक्विड जो है फ्लो करने के लिए जो रेजिस्टेंस फील करता है या एक्सपीरियंस करता है, दैट रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड एज विस्कोसिटी। आप एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आपने भी देखा होगा कि कुछ लिक्विड्स जो हैं वो इजीली फ़्लो करते हैं, जबकि कुछ लिक्विड्स कंपैरेटिवली ज़रा मुश्किल से फ़्लो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंपेयर करें हनी या मोबाइल ऑयल जो गाड़ियों में यूज़ होता है, तो ये लिक्विड्स जो हैं ये कंपैरेटिवली आसानी से फ़्लो नहीं करते। इसके मुकाबले में मोस्टली ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं लाइक बेंजीन, टॉल्यूइन, ये बहुत आसानी से फ़्लो करते हैं। तो जो डिफरेंस इन द फ़्लो, इसका मतलब कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि लिक्विड्स के फ़्लो को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करती है या उसके लिक्विड के फ़्लो को आसान या मुश्किल बनाती है। तो यही प्रॉपर्टी जो है इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। और विस्कोसिटी क्यों अराइज होती है? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड्स। इसी रेजिस्टेंस की वजह से या इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लिक्विड्स में रेजिस्टेंस आती है फ़्लो करने में, दैट इज़ कॉल्ड एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को मज़ीद समझने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि लिक्विड जो है एक नैरो पाइप में से किस तरह से फ़्लो करता है। सपोज़ आपके पास ये एक पाइप है ऑफ सर्टन डायमीटर, उसमें से लिक्विड के फ़्लो को हमने देखना है। तो आपको पता है कि लिक्विड जो है उसमें हम ये कंसीडर करते हैं दैट द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन द फॉर्म्स ऑफ लेयर्स। इस तरह से लेयर्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज हैं, और लिक्विड का फ़्लो इस तरह से होता है कि एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर जब यूँ स्लाइड करती है तो हम कहते हैं कि लिक्विड फ़्लो कर रहा है। So it has been found that the layer of the liquid which is just in contact with the wall of the tube, जैसे ये जो लेयर फर्स्ट लेयर है जो कि इस पाइप की या ट्यूब की वॉल्स के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट है, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी। ये तकरीबन इस लेयर में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तकरीबन स्टेशनरी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट लेयर के मुकाबले में ज़्यादा होगी, थर्ड लेयर में सेकंड लेयर के मुकाबले में ज़्यादा होगी। इस तरह जैसे जैसे हम ट्यूब की दीवार से सेंटर की तरफ मूव करते जाएंगे तो हर आने वाली लेयर की वेलोसिटी जो है वो ऊपर वाली लेयर के मुकाबले में ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह से अनटिल वी रीच अप टू द सेंटर ऑफ द ट्यूब, जो लेयर लिक्विड लेयर बिल्कुल सेंटर ऑफ द ट्यूब में होगी उसकी वेलोसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। और फिर दोबारा हम मूव करना शुरू कर देते हैं टू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, तो वेलोसिटी जो है फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो फ़र्ज़ करें अगर फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी जो है वो v मीटर पर सेकंड है, तो नेक्स्ट लेयर जो है उसकी वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू v प्लस dv मीटर पर सेकंड। v मीन फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी प्लस dv मीन डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स, यानी कि हर नई लेयर जो है लिक्विड की जो कि सेंटर की तरफ आती है वो उसमें dv वेलोसिटी जो है वो ऐड होती जाती है। अगर आप फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी को v1 कहेंगे, सेकंड लेयर की वेलोसिटी को v2 एंड थर्ड लेयर की वेलोसिटी को v3, देन यू कैन से दैट v3 इज़ ग्रेटर दैन v2 एंड v2 इज़ इन टर्न ग्रेटर दैन v1। इस तरह से सेंटर की तरफ हम मूव करते हैं तो हर आने वाली लेयर की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। अब जब हमने ये कहा कि लिक्विड जब फ्लो करता है तो एक्चुअली क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो लेयर्स में होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो जाहिर है कि स्लाइड करने में फिर उनको कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगी। द रेजिस्टेंस दैट वन पार्ट ऑफ अ लिक्विड मूविंग विद वन वेलोसिटी offers to another part of liquid moving with different velocity is known as viscosity। यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो है जो कि लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर अप्लाई करती है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के यूनिट्स को और विस्कोसिटी के मेजरमेंट को समझने के लिए हम ये देखते हैं
दैट सपोज जो हमारे पास लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स हैं, अगर उनके दरमियान में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है या एरिया ऑफ इंटरफेस बिटवीन द टू लिक्विड लेयर इज़ इक्वल टू एस, अगर हम उसको एस से सिम्बोलाइज करें, एंड डी एक्स इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स and dv is the velocity difference between the two adjacent layer, then the force required to maintain a constant velocity difference is directly proportional to s and dv and inversely proportional to dx। यानी कि दो ऐसी एडजेसेंट लेयर्स लिक्विड की जिनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो s के इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन दीज लेयर इज टेकन एज dx एंड डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी इज टेकन एज dv। तो इस सूरत में जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि इन दो लेयर के दरमियान में एक स्टीडी जो है वो एक कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी जो है वो मेंटेन किया जा सके, उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमने ये बात की दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस एंड डी वी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स। सो मैथमेटिकली देखते हैं कि ये फोर्स किसके इक्वल आती है। So we can write that F is proportional to S into dV over dx। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S और dV के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है dx के। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ से हटा के इक्वलिटी साइन लगाएं तो हमें इक्वेशन में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लगाया है, दैट इज़ कॉल्ड एज ईटा। इसका प्रोनाउंसिएशन होती है ईटा, ETA, और इस तरह से इसको सिम्बोलाइज करते हैं। सो एफ is equal to eta s into dv over dx, where the term dv over dx is called as velocity gradient, यानी कि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। जब हम वेलोसिटी डिफरेंस को कंपेयर करें डिस्टेंस के साथ तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस इक्वेशन से हम ईटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ईटा बिकम्स इक्वल टू एफ ओवर एस इंटू डी एक्स ओवर डी वी, और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या ईटा हम इसको यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। ये देखिए एफ ओवर एस मीन फोर्स पर यूनिट एरिया that is required to maintain a unit difference of velocity between the two layers of liquids which are a unit distance apart from each other at given temperature। तो यहाँ से ये भी अंदाज़ा होता है हमें कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आमतौर पे देखा गया है कि विस्कोसिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, जबकि टेम्परेचर कम करने पे लिक्विड्स की वेलोसिटी जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसी एक्सप्रेशन से हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या ईटा के यूनिट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम SI सिस्टम में ईटा के यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। सिंस ईटा इज इक्वल टू एफ ओवर एस इंटू डी एक्स ओवर डी वी, तो एफ मीन फोर्स। फोर्स के लिए हम SI सिस्टम में यूनिट यूज़ करते हैं न्यूटन। उसके बाद एस जो है ये था एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू लेयर्स, तो एरिया के लिए यूनिट हम यूज़ करते हैं मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा दिया। देन इज dx वाज द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय m, आपने यहाँ m लगा दिया। एंड dv इज़ द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है आपको पता है मेजर की जाती है मीटर पर सेकंड से, तो ये मीटर पर सेकंड। जब आप इन यूनिट्स को सिंप्लीफाई करेंगे वी विल बी लेफ्ट विद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। सो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हम न्यूटन की जब ये वैल्यू लगाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी आर गेटिंग किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यू आई न्यूटन की। उसके बाद मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सेकंड, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मीटर इज़ कैंसल्ड बाय पर मीटर, यहाँ से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। 1 सेकेंड इज़ कैंसल्ड बाय 1 पर सेकेंड, तो आपके पास जो बाकी बचेगा दैट इज़ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। सो दीज आर द SI सिस्टम यूनिट्स ऑफ ईटा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल सेकेंड, क्योंकि SI सिस्टम में किलोग्राम पर मीटर जो है यूनिट यूज़ किया जाता है पास्कल के लिए, तो इसको हम पास्कल सेकेंड भी लिख सकते हैं।
आमतौर पे विस्कोसिटी कोफिशेंट को मेजर किया जाता है पॉइस में। यूनिट्स जो यूजली यूज़ किए जाते हैं वो पॉइस होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉइस और पास्कल सेकंड का आपस में क्या रिलेशनशिप है। 1 पॉइस इज़ इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड, या आप ये कह सकते हैं कि 1 पॉइस इज़ इक्वल टू 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट्स एसआई यूनिट्स हैं ईटा या विस्कोसिटी कोएफिशिएंट के। उसके बाद एक और छोटी सी टर्म हमने देखनी है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी जो है इट इज़ जस्ट द इनवर्स ऑफ विस्कोसिटी, और इसको सिंबलाइज किया जाता है सिंबल फाई से। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज फाई, एंड फाई इज इक्वल टू 1 ओवर ईटा, क्योंकि ये फ्लूइडिटी जो है ये इनवर्स है विस्कोसिटी का। सो इट इज़ सिंबलाइज्ड एज फाई विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर ईटा। विस्कोसिटी से ही रिलेटेड हमने एक और छोटा सा टॉपिक देखना है अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड्स के फ्लो को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब हम देखते हैं कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। लेमिनार फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटोनियन फ्लो। When all the particles of the liquid move parallel to the tube and the velocity increases regularly from 0 to maximum when we move from the walls of the tube to the center, then this type of flow is called as laminar flow or Newtonian flow। यानी कि जब आपका जो है वो लिक्विड की लेयर्स जो हैं उसमें पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में लिक्विड की लेयर्स मूव कर रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज लेमिनार फ्लो। इसका एक और लेमिनार फ्लो भी इसको बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लो भी, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन अगर ये कंडीशंस जो हैं वो फॉलो ना हों, देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज़ कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में अगर आप देखिए, अगर सपोज ये आपके पास डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड्स हैं, तो टर्बुलेंट फ्लो में कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो टर्बुलेंट फ्लो में कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं दे डू नॉट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स, बल्कि वो इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी मूवमेंट एक लेयर से दूसरी लेयर में होती रहती है। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज़ कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, जबकि स्ट्रीम लाइन फ्लो में हमें इस तरह से कोई जो है वो अक्रॉस द लेयर्स मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की नज़र नहीं आती है। लिक्विड्स के फ्लो को कैटेगराइज करने के लिए आइदर देयर फ्लो इज़ लेमिनार और देयर फ्लो इज़ टर्बुलेंट, वी कैन हैव एन आइडिया फ्रॉम द रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इज़ गिवन एज 2r v बार इंटू d ओवर ईटा। इसमें 2 जो है वो कांस्टेंट है, r इज़ द रेडियस ऑफ ट्यूब, यानी कि जिस ट्यूब में लिक्विड का फ्लो हम स्टडी कर रहे हैं। v बार इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, d इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड eta इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट इफ़ द रेनॉल्ड्स नंबर इज़ less than or equal to 2000, then the flow of liquid will be categorized as laminar flow or streamlined flow, and if the Reynolds number is greater than 3500, या बाज़ बुक्स में इसको 4000 भी लिखा गया है, तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 3500 या 4000 से ज़्यादा हो, then the flow of liquid is categorized as turbulent flow। सो ये तो हमने सारा पढ़ लिया विस्कोसिटी के बारे में कि विस्कोसिटी क्या है और क्या इसके यूनिट्स हैं और किस टाइप के फ्लोज जो हैं वो हमें लिक्विड्स में मिल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।